हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम एमएल केवाईसी का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू फ्रेंडली टॉपिक कवर करेंगे, जो है ऑफशोर कंपनी। चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपना इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है। कंपनी एक दूसरे कंट्री में एक कंपनी रजिस्टर करती है ताकि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सके या इंटरनेशनल बिजनेस मैनेज कर सके। ये स्ट्रक्चर कई सिचुएशन में ऑफशोर कंपनी के रूप में रेफर किया जा सकता है। सिंपल डेफिनेशन में ऑफशोर कंपनी जनरली ऐसी कंपनी होती है जो एक जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेट होती है, लेकिन उसके ओनर्स, ऑपरेशंस या बिजनेस एक्टिविटीज दूसरी कंट्रीज से कनेक्टेड हो सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग और टैक्स ट्रीटमेंट हर कंट्री के लॉज पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर ऑफशोर कंपनी इलीगल नहीं होती। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, होल्डिंग स्ट्रक्चर्स, फाइनेंसिंग या क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए ऑफशोर एंटिटीज यूज करती हैं। लेजिटिमेट यूजेस में इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांशन, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, असेट मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल शामिल हो सकते हैं। पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकता है, जैसे बेनिफिशियल ओनरशिप को हाइड करना, टैक्स इवेजन, सैंक्शंस इवेजन या इलिसिट फंड मूवमेंट। इसीलिए एएमएल केवाईसी में ऑफशोर स्ट्रक्चर्स को केयरफुली रिव्यू किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मल्टीनेशनल ग्रुप की होल्डिंग कंपनी एक कंट्री में है और इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है। एएमएल केवाईसी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट का ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स वेरीफाई करना होता है, कंपनी का पर्पस, ओनरशिप स्ट्रक्चर, यूबीओ और ट्रांजैक्शन प्रोफाइल समझ। अब एक ऑफिस सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आपके पास XYZ ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की केवाईसी फाइल आती है। कंपनी एक ऑफशोर जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में करती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कंपनी किस जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेटेड है, बिजनेस पर्पस क्या है, पेरेंट कंपनी कौन है, ओनरशिप और कंट्रोल स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है या नहीं। Important KYC documents generally include certificate of incorporation, constitutional documents, tax registration where applicable, registered office proof, list of directors, shareholding details, authorization documents, beneficial ownership information और institution की KYC पॉलिसी के हिसाब से required records। अब ऑथराइज सिग्नेटरी भी समझ लेते हैं। ये वो पर्सन होता है जो कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड। अब यूबीओ आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। एनालिस्ट ओनरशिप और कंट्रोल चेन को ट्रेस करता है और एप्लीकेबल एमएल रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल पॉलिसी फॉलो करता है। अब एमएल रेड फ्लैग्स देख लेते हैं, जैसे कि ओपेक ओनरशिप स्ट्रक्चर, नॉमिनी शेयर होल्डर्स विदाउट ट्रांसपेरेंसी, unnecessary layers of companies, unwillingness to disclose UBO, transactions without clear economic purpose, dealings without sanction or high risk jurisdiction या inconsistent business profile। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग बिजनेस क्लेम करती है, लेकिन ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है और फंड्स मल्टीपल अनरिलेटेड जुरिस्डिक्शन से आ रहे हैं। तो एनालिस्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ फंड्स और बिजनेस रैशनल वेरीफाई करना चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज एन ऑफशोर कंपनी, इज एवरी ऑफशोर कंपनी इलीगल, व्हाट आर लेजिटिमेट यूजेस ऑफ ऑफशोर कंपनी, व्हाट एमएल रेड फ्लैग्स डू यू लुक फॉर, हाउ इज यूबीओ आइडेंटिफाइड। क्विक क्विज, क्या हर ऑफशोर कंपनी इलीगल होती है? एनालिस्ट को सबसे पहले क्या वेरीफाई करना, यूबीओ आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आज हमने ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट, लेजिटिमेट यूजेस, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबी अप्रोच, एमएल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियो और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।